चलें बात ये है, मैं कुछ भी करूँ कहीं भी बैठूँ तुम सामने आ जाती, सुकून नहीं आ रहा मुझे। खुद उससे जान छुड़ाना चाहती हूँ, ये आसानी से जान नहीं छोड़ेगा। फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड, कामयार जो एक अमीर ख़ानदान का इकलौता वारिस है। माँ के पास उसके लिए टाइम नहीं था और बाप को सिर्फ अपने बिजनेस और पैसे से मतलब था। घर में सिर्फ उसकी दादी थी जो उसे बहुत प्यार करती है और इसकी फ़िक्र भी करती है। कामयार जो एक ज़िद्दी और खुदसर लड़का है, वो किसी के आगे नहीं झुकता। कॉलेज की लड़कियाँ उसके आगे पीछे फिरती, लेकिन जब से वो आयरा से मिला था उसे किसी पल चैन नहीं था, क्योंकि आयरा वाहिद ऐसी लड़की थी जो इसे इम्प्रेस होने के बजाय सबक सिखा रही थी। उसकी यही बात उसे आयरा में पसंद आई थी और वो इसकी तरफ झुकने लगा था और चाहता था कि किसी भी तरह आयरा उससे दोस्ती कर ले। इसलिए उसकी नाराज़गी दूर करने के लिए वो नई गाड़ी भी ले आया था और उसके भाई नादिर से मार खाने के लिए भी तैयार था। लेकिन आयरा इस जैसे बिगड़े हुए अमीरजादे से ना तो गाड़ी लेती है और ना ही दोस्ती करना चाहती है, जबकि कामयार को इसकी नाराज़गी से बहुत बेचैनी महसूस होती है। उसे घर में भी कहीं सुकून नहीं मिलता तो वो रात को आयरा के घर के बाहर आकर बैठ जाता है। आयरा जब किसी काम से रात को उठती है तो उसकी नज़र खिड़की से बाहर बैठे कामयार पर पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है। इसलिए वो किसी को भी बताए बगैर नीचे गली में आती है, उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। तो कामयार भी साफ साफ और बेबस लहजे में आयरा से कहता है कि उसका कहीं भी दिल नहीं लग रहा। वो कहीं भी जाता है या कुछ भी करना चाहता है तो वो उसके सामने आ जाती है। उसे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा, इसलिए वो यहाँ आकर बैठ गया। जब तक वो उसे माफ़ नहीं करेगी और दोस्ती नहीं करेगी वो ऐसे ही बेचैन रहेगा। अब आयरा यहाँ पर बड़ी मुश्किल से समझा बुझा कर उसे वहाँ से भेज देती है। लेकिन सुबह जैसे ही आयरा तैयार होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलने लगती है तो कामयार फिर से अपनी गाड़ी से उसका रास्ता रोक लेता है। अब आयरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहती है कि आखिर वो क्यों इसके पीछे पड़ गया है और उसे बदनाम करने पर तुला हुआ है। तो कामयार उसे कहता है कि वो जब तक उसे माफ़ नहीं करेगी वो इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। लेकिन आयरा यहाँ पर भी उसकी बात मानने से इनकार कर देगी। तो कामयार अब खुद को ज़ख्मी करके उस अस्पताल पहुँच जाएगा जहाँ आयरा की हाउस जॉब चल रही होती है। जैसे ही आयरा उसे ज़ख्मी हालत में अपने हॉस्पिटल में देखती है तो हैरान रह जाती है। जब कामयार उसे कहता है कि अब तो वो दोस्त बन सकते हैं तो आयरा को कामयार के इस पागलपन से अब डर लगता है और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है कि आखिर इसके साथ हो क्या रहा है। वो इस तरह की सिचुएशन में अब क्या करे, क्योंकि वो एक बिगड़े हुए अमीरजादे से इस तरह के कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहती थी। आयरा की बहन इस तरह उसे डिप्रेस देखकर कहती है कि डिप्रेस होने के बजाय वो उसे पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती। तब आयरा अपनी बहन से कहती है कि वो क्या करे, वो खुद उसे पीछा छुड़ाना चाहती है लेकिन उसे कामयार को देखकर यही लगता है कि वो इतनी आसानी से उसकी जान छोड़ने वाला नहीं है, इसलिए वो इतनी डिप्रेस्ड है। अब देखना ये है कि क्या कामयार अपनी ज़िद में कामयाब होगा या नहीं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।